उपस्थित महानुभावों, दान के 7 क्षेत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। सर्वप्रथम जिन बिंबम जिनागारम, जिन बिंब का निर्माण कराना और जिन मंदिर का निर्माण कराना। आज हम जिन यात्रा, जिसे हम तीर्थ वंदना कहते हैं, तीर्थ यात्रा हम सभी लोग जाया करते हैं। तीर्थ महापुरुषों के चरण रज से स्पर्शित होती है, वह तीर्थ बन जाया करते हैं। सिद्ध क्षेत्र ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्र आचार्य देव ने कहा, सिद्ध क्षेत्रे महातीर्थे पुराण पुरुषाश्रिते कल्याण कलिते पुण्ये ध्यान सिद्धि प्रजायते। सिद्ध क्षेत्र महान तीर्थ होते हैं। पुराण पुरुष आश्रिते, प्राचीन पुरुषों के द्वारा महापुरुषों से आश्रित होते हैं और कल्याण कलिते पुण्य, और कल्याण को देने वाले होते हैं और पुण्य वर्धक हुआ करते हैं। और ध्यान सिद्धि प्रजायते, ध्यान की सिद्धि उन तीर्थ क्षेत्रों पर, सिद्ध क्षेत्रों पर हुआ करती है। तीर्थ वे कहलाते हैं जिससे संसार रूपी समुद्र तीरा जाए, उसका नाम है तीर्थ। हमारे जितने भी तीर्थ हैं, वे भव्य प्राणियों को अपने जीवन में संसार समुद्र से पार कराने वाले होते हैं। ये तीर्थ हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण होते हैं, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के कारण होते हैं, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के कारण होते हैं। इसलिए तीर्थ कहा गया है। हम लोग अपने जीवन में तीर्थों की वंदना करने के लिए जाया करते हैं, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र की वंदना हमारे पाप नाशक हुआ करती है। जहां तीर्थ क्षेत्र पर हमारे भौतिकता का कोई वातावरण वहां पर नहीं दिखाई देता है, हमारे घर का चारों ओर का वातावरण नाना प्रकार के आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से युक्त होता है। जहां निरंतर राग रंग के ही कार्यक्रम दिखाई देते हैं, जहां निरंतर 24 घंटे टीवी की गूंज, मोबाइल की घंटियां निरंतर बजती रहती हैं, वहां पर व्यक्ति को अपने जीवन में क्षण भर भी शांति प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए व्यक्ति मानस बनाता है कि चलो कुछ क्षण हम सिद्ध क्षेत्रों के ऊपर व्यतीत करके आए, उन सिद्ध क्षेत्रों पर जाकर के कुछ देर के लिए उन महापुरुषों का स्मरण करके आए, जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में सिद्धि रूपी वधु को प्राप्त किया है। पहले हमारे पूर्वज लोग यात्रा करते थे। तीर्थ वंदना करने में 6 महीने का समय लगा करता था, और आज हमारी यात्रा कितने समय में हो जाती? 24 घंटे में व्यक्ति फ्लाइट से जाकर के 24 घंटे के अंदर जो है यात्रा करके आ जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में जो है वह यात्रा करके आ जाता है। जहां ट्रेन और प्लेन के माध्यम से
जब यात्रा होती है, और अब तो जो है बहुत सुविधाएं हो गई है, पर व्यक्ति एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता है और मोबाइल की घंटियां बजना शुरू हो जाती है। अब आप अपने घर से तीर्थ यात्रा के भाव लेकर के चले थे कि मुझे तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना है, और इसी बीच जो है यदि आपको अशुभ समाचार मिल गए, आप क्या करेंगे? वापस ट्रेन से उतर करके घर की ओर लौट आओगे। लेकिन हमारे पूर्वज पहले जो है बैलगाड़ियों के माध्यम से यात्रा किया करते थे, घर का त्याग करके जाते थे, परिवार का त्याग करके जाते थे। जिंदे आएंगे या नहीं आएंगे, सबसे क्षमा भाव रख करके, क्षमा करके फिर यात्रा के लिए चले जाया करते थे, जिसके कारण जो यात्रा का आनंद उन पूर्वजों ने अपने जीवन में प्राप्त किया, वो आनंद वर्तमान के लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। जहां व्यक्ति अपने जीवन में इन सांसारिक जीवन से रहित अवस्था की ओर अपने जीवन में कुछ क्षण उन सिद्ध क्षेत्रों में बैठ करके शांति का अनुभव करना चाहता था, लेकिन मोबाइल ने अशांति पैदा कर दी। मोबाइल ने अशांति पैदा नहीं की, हमारे मन ने अशांति पैदा कर दी। मन ने कहा कि घर पे फोन लगा लो, क्या चल रहा है, किस प्रकार का चल रहा है। ये जो है हमारे मन ने हमको अशांत कर दिया। तत्काल जो है हमने मोबाइल लगा लिया, और इस बीच में इस प्रकार की दुर्घटना हमको सुनने को मिल गई। अब जो है हमारी यात्रा का आनंद किरकिरा हो गया। हमें अपने जीवन में यात्रा का लाभ, यात्रा का पुण्य नहीं मिल पाया, और वापस जो है हम अपने घर की ओर लौट आए। महानुभाव, जहां हम देखते हैं कि सिद्ध क्षेत्र की वंदना हम क्यों करते? सिद्ध क्षेत्र की वंदना सिद्ध बनने के लिए की जाती है, क्योंकि हमारी सर्वोत्कृष्ट दशा यदि है तो सिद्ध अवस्था है, और सारे समस्त सिद्ध भगवान ने इन्हीं सिद्ध क्षेत्रों से अपने जीवन में सिद्ध पद को प्राप्त किया है। वही मेरी भी अवस्था है। इस भावना को लेकर के सिद्ध क्षेत्र की वंदना की जाती है। हमारे आचार्य भगवंतों ने 11 प्रकार के तीर्थ बतलाए। आपने तो केवल एक सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र का नाम सुना, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने 11 प्रकार के तीर्थ बतलाए। सबसे पहले जंगम तीर्थ, दूसरा है स्थावर तीर्थ, तीसरा है मानस तीर्थ, चौथा है सर्वोदयी तीर्थ, पांचवा है धर्म तीर्थ, छठा है दान तीर्थ, और सातवां है रत्नत्रय तीर्थ, आठवां है श्रुत तीर्थ, और नौवां है गणधर तीर्थ, और निश्चय तीर्थ और व्यवहार तीर्थ। इस प्रकार से जो है हमारे ये 11 तीर्थ है। जंगम तीर्थ हमारे साधु संत हुआ करते हैं। साधु संत चलते फिरते तीर्थ हैं, क्योंकि ये तीर्थंकर भगवान के लघु नंदन होते हैं। ये निरंतर जो है अपने जीवन में तीर्थों की वंदना करते रहते हैं, चाहे गांव हो, चाहे नगर हो, चाहे शहर हो, चाहे सिद्ध भूमि हो, चाहे अतिशय क्षेत्र हो। इन सिद्ध अतिशय आदि क्षेत्रों पर जाकर के अपने जीवन में तीर्थ रूप हो जाते हैं। इसलिए तो साधु को चलते फिरते तीर्थ कहा गया है, क्योंकि साधु संतों के निमित्त से हमें अपने जीवन में संसार समुद्र से पार होने का मार्ग अपने जीवन के अंदर मिला करता है। इसलिए साधु संत हमारे जंगम तीर्थ है। स्थावर तीर्थ हमारे जितने भी अचेतन सिद्ध क्षेत्र हैं, चाहे सम्य शिखर हो,
चाहे गिरनार जी हो, चाहे मांगी तुंगी हो, चाहे तारंगा जी हो, चाहे हमारे श्रवण बेलगोला हो, चाहे हमारे गजपंथा हो, कोई भी हो, जितने भी अचेतन तीर्थ हैं वे जो हैं वे स्थावर तीर्थ कहलाते हैं। और मानस तीर्थ सत्य, क्षमा, दान, दया और संतोष, ये हमारे मानस तीर्थ है। जहाँ जिनेंद्र भगवान के शासन को सर्वोदयी तीर्थ कहा गया है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का शासन सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला होता है। जो प्राणी एक बार जिनेंद्र भगवान के शासन को प्राप्त कर लेता है वह अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हम 4 मंगलों में पाठ पढ़ते हैं, केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैं केवली प्रणीत धर्म की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ। एक बार जिन शासन को प्राप्त कर लिया वह प्राणी अपने जीवन में पाप के बोझ से हल्का हो जाता है और उसे संसार से छूटने का मार्ग अपने जीवन में प्राप्त हो जाता है। इसलिए सर्वोदयी तीर्थ और धर्म तीर्थ, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रवर्तित होने वाले तीर्थ को धर्म तीर्थ कहते हैं। जहां भगवान के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, भगवान की दिव्य देशना के माध्यम से हमें अपने जीवन में दिव्य देशना को सुनने का अवसर मिलता है, वे जो है हमारे धर्म तीर्थ तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। और दान तीर्थ, जहां पर चारों प्रकार के दान द्वारा तीर्थ का प्रवर्तन किया जाता है, उसका नाम है दान तीर्थ। राजा श्रेयांस ने दान तीर्थ की प्रवृत्ति की और वह दान जो है उत्तम मध्यम जगन्य पात्रों को दिया जाता है। यदि भगवान ऋषभदेव आहार की चर्या के लिए नहीं उठते तो राजा श्रेयांस को अपने जीवन में दान तीर्थ का प्रवर्तन करने का निमित्त नहीं मिलता। लेकिन भगवान ने जाना कि मैं तो बिना आहार के रह जाऊंगा, लेकिन आने वाले पंचम काल में साधु संत किस प्रकार से आहार चर्या को संपन्न करेंगे, श्रावक लोग किस प्रकार से दान दे पाएंगे, उन्होंने हमारे ऊपर करुणा बुद्धि रखी, जिसके कारण आदिनाथ भगवान आहार की चर्या के लिए उठे और जो है उन्होंने सारी विधि को बतलाया और उनके द्वारा जो है ये दान तीर्थ का प्रवर्तन राजा श्रेयांस और भगवान ऋषभदेव के द्वारा हुआ। आज वो दान तीर्थ हमें अपने जीवन में मिला हुआ है। आज तक वो दान तीर्थ की प्रवृत्ति चली आ रही है और पंचम काल के अंत तक ये दान तीर्थ की प्रवृत्ति बनी रहेगी। दाताओं को, श्रावकों को अपने जीवन में दिगंबर साधु संतों के हाथ में ग्रास रखने का अवसर, ये पुण्य लाभ उन्हें पंचम काल के अंत तक सदा मिलता रहेगा। इसलिए दान तीर्थ और रत्नत्रय को तीर्थ कहा गया, क्योंकि ये सिद्ध क्षेत्र हमें अपने जीवन में रत्नत्रय को प्रदान करने वाले होते हैं। ये तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र हमारे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त कराने वाले होते हैं। ये तीर्थ हमें अपने जीवन में प्रेरणा देते हैं संयम की, तप की, त्याग की, कि तुम जो है अपने जीवन में सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आए हो तो कुछ लेकर के जाओ। जिस प्रकार से आप लोग बाहर घूमने जाते हो तो आपके मन में क्या भाव आता है
कि मैं इस देश से, इस स्थान से अपने घर के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए हैं कुछ सामग्री लेकर के यहाँ से जाऊं। और जैसे आप घर पर जाते हैं और जो है सामग्री जब आपके घर के पोते पोतियां देखते तो कितने खुश हो जाते। और जिस समय आप सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए जा रहे हैं और सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हैं तो उस समय क्या लेकर के आते, क्या लेकर के आते हो सुंदर जी? क्या क्या लेकर के आते हो? ऐसे कोरे गए और कोरे आ गए कि हमने अपने जीवन में पहली बार सम्य शिखर की वंदना की है तो कुछ न कुछ जरूर लेकर के आना चाहिए। पर व्यक्ति जो है नियम से घबराता है, इसलिए कोरा जाता है और कोरा आ जाता है। जिस समय चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने 32 वर्ष की उम्र में पहली बार वंदना की गृहस्थ जीवन में, और उस गृहस्थ जीवन में रहकर के जो है जब सम्य शिखर की वंदना की तो उन्होंने जो है वहां पर बहुत बड़ा संकल्प कर लिया। और ये संकल्प कर लिया कि मैं आजीवन नमक और घी का सेवन नहीं करूंगा। जहां व्यक्ति नमक के बिना नहीं रह सकता, नमक के बिना ग्रास गले से नीचे नहीं उतर सकता, कोरी रोटी खा नहीं सकता, लेकिन इतनी छोटी उम्र में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में इतना बड़ा संकल्प कर लिया। ये तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र हमें अपने जीवन के अंदर प्रेरणा देने वाले होते हैं। चाहे सोनागिरी जी भी क्यों ना हो, चाहे चंपापुरी भी क्यों ना हो, सारे सिद्ध क्षेत्र हमें अपने जीवन में संयम तप त्याग की प्रेरणा देने वाले होते हैं। जिस समय हमने सोनागिरी में चातुर्मास किया और सोनागिरी चातुर्मास से जब विहार करने का अवसर आया तो हम लोगों की भावना बनी कि अब जो है हमें अपने जीवन में आजीवन रसी करने का संकल्प करना चाहिए। हम पूरे संघ ने जो है चंदा प्रभु भगवान के सानिध्य में आजीवन जो है रसी करने का संकल्प कर लिया। और आज जो है हमारे जीवन में रसी चल रही है कि सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगलवार को चीनी नहीं खाना, बुधवार को घी नहीं खाना, गुरुवार को दूध नहीं पीना, शुक्रवार को क्या नहीं खाना, दही नहीं खाना, और शनिवार को तेल नहीं खाना, और रविवार को नमक नहीं खाना। ये सिद्ध क्षेत्र हमें अपने जीवन में नाना प्रकार की प्रेरणा देने वाले होते हैं।